हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कारण बताइए कि अमोनिया के संश्लेषण में उच्च दाब क्यों लगाया जाता है। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि अमोनिया के संश्लेषण में उच्च दाब क्यों लगाते हैं, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम जरूरी जानकारी समझ लेते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, जो कि हमें इस प्रश्न को हल करने में सहायक होगी। तो अमोनिया का निर्माण किस प्रकार होता है। N2 की अभिक्रिया जब हम 3H2 से कराते हैं तो यहाँ हमें मिलता है अमोनिया अर्थात 2NH3। तो ये जो है हमें NH3 के रूप में मिला यहाँ अमोनिया। अब सामान्य रूप से आप देख पा रहे हैं कि इसके मूल यदि हम गिने तो 1 और 3, इसके मूल हो रहे हैं 4 अर्थात अभिकारक के मूल कितने हैं 4। और उत्पाद के मूल यदि हम देखें तो उत्पाद के कितने मूल हैं 2। तो सामान्य रूप से ये जो है यहाँ अधिक मूल है अभिकारक में और यहाँ उत्पाद में कम मूल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ NH3 हमारा अधिक बनना चाहिए। तो जब हम अधिक मूल से कम मूल वाले उत्पाद को अधिक बनाना चाहते हैं तो हमें जो है दाब क्या करना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा अर्थात दाब को हमें अधिक करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ जो है डेल्टा एन जी क्या है, आप देख पा रहे हो डेल्टा एन जी 2 माइनस 4 अर्थात उत्पाद के मूल माइनस अभिकारक के मूल कितने हैं -2। तो डेल्टा एन जी नकारात्मक है अर्थात नेगेटिव है। इस कारण से अत्यधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए अर्थात हमने देखा कि डेल्टा एन जी जो है यहाँ नेगेटिव है, तो इसलिए उत्पाद को या कहीं तो NH3 को, अमोनिया को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें दाब को बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि NH3 का उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च दाब NH3 का जो उत्पादन है उसे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उच्च दाब अर्थात दाब को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार सारी परिस्थितियों और शर्तों को जानते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अमोनिया अर्थात NH3 का संश्लेषण को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो अर्थात आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।